बुंदेलखंड झांसी के होनहार एवं कर्तव्यनिष्ठ सीनियर डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी के स्वर्गीय बड़े भाई शहीद अनूप श्रीवास्तव जी डिप्टी कमांडेंट भारत तिब्बत सीमा पुलिस के मरणोपरांत ऑपरेशन कैजुअलिटी सर्टिफिकेट व शहीद का दर्जा हुआ प्राप्त। ब्यूरो रिपोर्ट अमित मिश्रा, सूर्या न्यूज 24 चैनल, उत्तर प्रदेश, झांसी। सूर्या न्यूज 24 आपकी बुलंद आवाज में हम आपका झांसी से हार्दिक स्वागत करते हैं और मैं अमित मिश्रा अपने सहयोगी शोएब खान जी के साथ हम आज यहाँ झांसी के वरिष्ठ चिकित्सक फिजिशियन हेड ऑफ डिपार्टमेंट जर्मनी हॉस्पिटल डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी के घर निज निवास पर आए हुए हैं, जहाँ की उनके शहीद बड़े भाई जो कि आईटीबीपी में उप सेना नायक के पद पर तैनात थे और देश सेवा करते हुए शहीद हुए, जिनको कि आज कुछ वर्षों बाद शहीद दर्जा का सम्मान प्राप्त हुआ है। आइए हम जानते हैं उनके परिवार में कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव कर रहे हैं वो। हालांकि वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन फिर भी एक फक्र की बात है कि देश सेवा करते हुए वो शहीद हुए। आइए जानते हैं, पहले उनकी माताजी से बात करते हैं। माताजी, आपको कैसा लग रहा है और आज सर अपने बीच नहीं है लेकिन सम्मान मिला था तो बहुत गर्व की बात है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन पुरानी यादें भी आ गई, माँ है ना, इसलिए उनका थोड़ा सा परेशानी भी आई दिमाग में, लेकिन बहुत अच्छा लगा। उन लोगों ने बहुत ख्याल किया, बहुत अच्छी तरह से सम्मान दिया सबने मिलकर। और आपके छोटे बेटे भी इस समय वर्तमान में लगे हुए हैं देश सेवा में, कोरोना में, जबकि फैमिली भी उससे संक्रमित हो गई थी कोरोना से, फिर भी सर लगे रहे जान हथेली पर रखकर। तो आपको कैसा लगता है आपके एक बेटे और लगे हुए हैं? बहुत, इन पर भी बहुत गर्व है, बहुत अच्छा लगता है जब तो देश की ये भी एक तरह से देश की सेवा ही कर रहे हैं जनता की, तो देख के अच्छा लगता है। और हमें ये भी मालूम है कि सर के जो फादर थे स्वर्गीय श्री जेपी श्रीवास्तव जी, स्वर्गीय, तो वो भी देश सेवा में थे। हाँ, और देश सेवा करते हुए ही गए। जी जी, डिप्टी एसपी जी, तो आप कैसा महसूस करते हैं? अच्छा तो महसूस करते हैं, गर्व है अपने परिवार पर, उनके ऊपर भी, बच्चों के ऊपर भी। हमारे बच्चे भी बहुत अच्छे मान सम्मान वाले हैं। और क्या, अब डॉक्टर अनुराग श्रीवास्तव जी से जानते हैं कि आज जो उनको जो सम्मान के बड़े भाई शहीद श्री स्वर्गीय अनुप श्रीवास्तव जी को जो सम्मान मिला है, आइए उनके बारे में जानते हैं कि सर किस तरह का अनुभव कर रहे हैं। मुझे भी बहुत गर्व महसूस हो रहा है उनको सम्मान मिलने पर, क्योंकि मेरे एक दो बड़े भाई थे और ये भी एक अच्छी चीज़ है। झांसी के लोगों के लिए भी गर्व की बात है कि उन्हीं के शहर के उनके लड़के को, माओ के पुत्र को ये सम्मान दिया गया है। एक खुशी की बात है और एक दुख भी होता है कि अब वो हम लोगों के बीच नहीं है। अगर उनको इस वक्त मेडल मिलता, हम लोगों के बीच होते तो और ज़्यादा खुशी होती। पर फिर भी सरकार का बहुत आभार, आईटीबीपी का बहुत आभार और धन्यवाद है कि उन्होंने सम्मान उनको दिया है। और मुझे काफ़ी खुशी है। उन्होंने एक घोषणा भी की है उनके स्मारक बनाने की, उनकी याद में मंदिर के सामने एक पार्क बन रहा है, डेवलप हो रहा है, तो उसमें उनका स्मारक बनाया जाएगा उनकी याद में। तो उसके लिए भी मुझे बहुत खुशी है, उनका बहुत आभार है सरकार का, आईटीबीपी का, कि उन लोगों ने ये फैसला लिया है। सर, आपने भी सर कोरोना में काफ़ी काम किया सर, ये सभी लोग जानते हैं बुंदेलखंड के। सर उस समय बहुत परेशानियाँ भी आ रही थी सर, उस समय का थोड़ा सा बताएं हमें, क्योंकि हमारे कार्यक्रम का सर ध्येय ये वतन के रखवाले सर, जो देश सेवा में लोग लगे हुए हैं। कोरोना का तो ऐसा टाइम था कि मैं खुद देखता था मरीज़ इतने परेशान थे, कोई देख भी नहीं रहा था। कुछ डॉक्टर्स थे वो देखते थे ऑनलाइन, बट मरीज़ तो बहुत परेशान हो रहे थे उस वक्त, कोई भी देखने वाला नहीं था। तो मुझे कोशिश करनी पड़ी और भगवान ने ठीक रखा, इस लायक रखा, तो मैं करता रहा, सेवा करता रहा। जिनके पास पैसे नहीं थे उनको भी देखा, जिनके पास थे उनको भी देखा। कभी फीस का कोई उसमें महत्व नहीं था, उस वक्त तो सभी लोग परेशान थे। तो जितना मेरे से बन पड़ा मैंने किया, जितनों को बचा पाया, जिनकी सेवा कर पाया, उनके लिए मुझे खुशी होती है अभी। और लोग अभी भी कहते हैं उस चीज़ के लिए, तो मुझे हौसला भी मिलता है और मैं आगे भी कोशिश करता हूँ कि और भी
इसी तरह के काम करता रहूं, मरीजों के लिए, मरीजों की सेवा करता रहूं और जितना उनके भले के लिए हो सकता है काम वो सबके मतलब मरीजों के जो भी दुख दर्द हैं वो ठीक हो सकें, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। सर झांसी जिला प्रशासन इसमें आपके जो आपके लिए जनहित के गाने उसमें सहयोग कर रहा है अभी शहीद श्री अनूप श्रीवास्तव जी का जो आपने बताया स्मारक का जो है उसमें जिला प्रशासन का सहयोग है सर? हाँ, सहयोग उन्होंने इस चीज़ के लिए जैसे परमिशन मिलनी थी स्मारक के लिए, तो कोई उन्होंने ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, जितना जल्दी हो सका उतना कार्य पूरा किया है, तो उसमें किसी को कोई ऐसी आपत्ति नहीं हुई। और बाकी ITBP वाले और गवर्नमेंट की तरफ से जो घोषणा हुई है उसके लिए वो काम कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी स्मारक तैयार हो सके, उसके लिए परमिशन मिल सके। थोड़ा परमिशन की रिक्वायर्ड है अभी नगर निगम से, तो जैसे ही होगा तो वो स्मारक पूरा हो जाएगा। जी, हमारे बीच श्री अनूप श्रीवास्तव जी के बहनोई साहब बीच में हैं जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं झांसी के और सीनियर क्रिमिनल लॉयर हैं। आइए उनसे जानते हैं सुनील कुलश्रेष्ठ जी से कि वो क्या इस बारे में उनका क्या कहना है कि आज उनके बड़े साले को जो है इस तरह से शहीद का जो दर्जा मिला, तो उनका इस बारे में क्या कहना है? हम लोगों को हार्दिक प्रसन्नता है, हम लोग खुश हैं। अनूप जी बहुत प्रतिभाशाली थे और उनको शुरू से ये था कि मैं देश की सेवा करूं। साइंटिस्ट बने, रिजाइन किया, उसके बाद उन्होंने ITBP ज्वाइन करी और स्टार्ट टाइम में ही उनका हो गया था। दुर्भाग्य था हम लोगों का इस प्रकार का हादसा, लेकिन गवर्नमेंट ने, सरकार ने, प्रशासन ने, फोर्स ने इतने साल बाद ये अच्छा काम किया, सम्मानित किया, शहीद का दर्जा दिया, इसके हम सब लोग आभारी। सर आपने भी बहुत बड़े बड़े अपराधियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया है, हमको भी ये सारी बात हम लोगों को भी मालूम है सर, झांसी की जनता को। सर इस बारे में क्या कहना है आपने कि आपने अपराध पर अंकुश लगाने में सर देश सेवा में आपका भी सहयोग है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? हम लोग तो यही चाहते हैं कि जनता की सेवा करें, क्रिमिनल्स को अंदर करें और स्वच्छ वातावरण पैदा करें। हम लोग भी फीस का ऐसा कुछ नहीं रखते कि वो बात करेंगे नहीं पड़ेंगे। अपराधियों को उनकी जगह जेल में है या आगे वाले चौराहे पर जहरान है। थैंक यू सर। ब्रेक के बाद हम फिर आ जाएंगे सूर्य न्यूज 24 आपकी बुलंद आवाज में। झांसी के वरिष्ठ चिकित्सक श्री अनूप श्रीवास्तव जी हैं और उनके शहीद बड़े भाई स्वर्गीय अनूप श्रीवास्तव जी की जो शहीद का दर्जा जो प्राप्त हुआ उसमें जो सभी लोग गए थे और दिल्ली और वहाँ पर जो सम्मान प्राप्त हुआ, मोमेंटो और सर्टिफिकेट, तो हम उनसे जानते हैं। सर की जो है धर्मपत्नी श्रीमती रेशु श्रीवास्तव जी हमारे बीच मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आज वो कैसा महसूस कर रही हैं। उनके जेठ जो है शहीद हुए देश के लिए और उनके पति इस समय वर्तमान में देश सेवा में बतौर चिकित्सक लगे हुए हैं। बहुत गर्व होता है। बड़े भैया को तो मैंने देखा नहीं था, लेकिन जितना भी सुना है और जितना जाना है उसे समझ में आता है कि बहुत ही बहादुर थे। और आज जो भी हुआ या जो भी गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया, ITBP ने, प्रशासन ने, बहुत ही सराहनीय रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो वापस आ गए हमारे बीच में। शायद वो दिन उनके लिए बना ही था जिसमें हम लोग पूरा दिन सिर्फ उन्हीं के नामों की गूंज हमारे कानों में रही। पूरे पुलिस मेमोरियल है चाणक्यपुरी में, उसमें ये प्रोग्राम कराया गया था और बहुत ही शानदार तरीके से हमें वहाँ जो भी सम्मान मिला, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब शायद व्यक्त भी नहीं कर पाऊँ, इमोशनल भी है हम लोग, पूरा परिवार इमोशनल है इस समय क्योंकि वो नहीं है। बट एक तरफ गर्व और एक तरफ इमोशन मिक्स्ड है सब कुछ कि क्या हो रहा है, क्या समझ अभी उतना नहीं आ पा रहा है, पर बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी जी, हमें ऐसा ज्ञात हुआ था कि सर की बहन भी जो आपकी नंद है वो भी गई थी, तो अभी वो हमारे बीच नहीं है क्योंकि वो शायद बाहर है, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी उनकी तरफ से? वो भी सभी बहुत खुश, वो भी बहुत गौरवान्वित हैं और गर्व की बात तो है ही कि एटलीस्ट इतने सालों बाद हमें एक रिकॉग्निशन मिली है जिस सेवा के लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे। ऑन ड्यूटी उनका वहाँ ऑन ड्यूटी थे जब मतलब ये हादसा हुआ। हाँ जी। तो सबको इतने सालों बाद रिकॉग्नाइज किया जा रहा है,
एफर्ट्स डाल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। जो वैसे तो मेरे मम्मी ने और पापा जी ने यहाँ जब जिस ईयर दादाजी को शहादत हासिल हुई थी, उसी साल हमने एक स्कूल ओपन किया था उन्हीं की मेमोरी में, अनूप मेमोरियल अकेडमी। तो 24 ईयर्स से हम कंटिन्यूअस उस स्कूल में अपने जो भी है हम उनको एक ट्रिब्यूट के तौर पर दे रहे हैं। गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला गया है और ना जाने कितने बच्चों को हमने फ्री में एजुकेशन दी है। तो हम कंटिन्यूअस उनको श्रद्धांजलि तो देते ही रहते हैं, पर ये जो कुछ था या ये जो प्रशासन ने किया ये अविस्मरणीय था। ये हम ना कभी हम इस चीज को भूल पाएंगे और ना हम कभी इस चीज को फील कर सकते थे पहले कि ऐसा भी कुछ होता है और ऐसा भी कुछ हो सकता था। इस तरह से उनको जीवांत कर दिया, अनूप जी को एक तरह से जीवांत कर दिया उन क्षणों में। तो हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं, बहुत पूरा परिवार। थैंक यू वाली जी। हमारे बीच झांसी के वरिष्ठ अधिवक्ता उनके शहीद श्री अनूप श्रीवास्तव जी की बड़ी बहन भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि आज वो बहन को एक भाई के प्रति किस तरह का अनुभव कर रही हैं, जो कि आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज उनकी यादें और देश सेवा को करते हुए जो शहीद हुए उसके प्रति उनके मन में क्या है? देखिए, मुझे दुख बहुत है। मेरा बहुत लाडला भाई था। बचपन से बहुत मैं अपनी मौसी जी के पास शुरू से रही हूँ ज़्यादा, और सौभाग्य से मेरी ससुराल भी पड़ोस में ही है और मेरी विदाई पे मुझे छोड़ने भी वही गया था। तो जहाँ भी रहता था वो शुरू से ही ऐसा था कि ठहाके ही रहते थे उसके साथ में, हंसी करना, मजाक करना, और दबंग भी बहुत था। और मुझे लगता था कि उसका था ही कि कुछ बड़ा करेगा वो। तो आज उससे जो सम्मान मिला है तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। दुख तो बहुत है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सालों बाद फिर से। आपके छोटे भाई तो लगे हुए हैं। हाँ। बताओ डॉक्टर, उनके बारे में। बिल्कुल, इनकी वजह से ही स्वस्थ रहती हूँ, आती हूँ, ब्लड प्रेशर भी देखते हैं इलाज भी करते हैं। हालांकि हम उनको हमें शिकायत करते हैं, हमें अच्छे से दिखा करो, अच्छे से नहीं देखते। तो बहुत अच्छे हैं मेरे ये दोनों ही भाई, बहुत अच्छे। वो भी बहुत अच्छे हैं। उनको थे तो आज तक नहीं आता मन में, लगता हमेशा है। तो आज वो शहीद होकर भी दिलों में हमेशा रहेंगे। जब तक हमें तब तक वो रहेंगे। झांसी से शोएब खान के साथ अमित मिश्रा की रिपोर्ट।